गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें एक नई कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी। हौ मौ में आ की मात्रा माँ, रौ में बड़ाई की मात्रा री, हमारी जौ में छटाई की मात्रा जी, मौ संयुक्त एक की मात्रा में, जिम्मे दौ में आ की मात्रा दा, रौ में बड़ाई की मात्रा री, दारी, हमारी जिम्मेदारी। बच्चों, आज 28 तारीख है। आज भगत सिंह का जन्मदिन भी है। बच्चों, नाम सुने हो भगत सिंह का जन्मदिन? ठीक है। बहुत बड़े भारत देश के सपूत, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज हमारा देश आज़ाद है तो भगत सिंह के कारण, है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं का दिया हुआ था। कौन सा? लिख देता हूँ, इनकलाब, ठीक है, जिंदाबाद। नाम सुने हो? ऐसा नारा सुने हो? इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने ही नारा दिया था। अंग्रेज़ इनसे बहुत डरते थे, इसलिए उनको छोड़कर जाना पड़ा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, इन लोग जो थे क्रांतिकारी थे। देश की आज़ादी के लिए अपना मार्ग अलग तरह का चुना था और असेंबली हॉल में इन्होंने बम फेंककर वहाँ के अंग्रेज़ के शासक को चेताया था, जगाया था कि भारत देश साधारण देश नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग आते हैं अपने क्लास के कहानी पर। हमारी जिम्मेदारी। हमारी का मतलब है हम सब की, हम सब की, और जिम्मेदारी का अर्थ है कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन। बच्चों, हमारा क्या कर्तव्य है? इस कहानी में खासकर तुम्हें स्वच्छता पर आधारित कहानी है। ये क्या चीज़ पर है? स्वच्छता। स्वच्छ से स्वच्छता बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। स्वच्छ का मतलब साफ सफाई। बच्चों, हम जो स्वस्थ रहते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? सबसे बड़ा कारण है कि हम स्वच्छ रहते हैं। स्वस्थ रहने का क्या कारण है? स्वस्थ रहने का कारण है कि हम स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये तो है ही, लेकिन हम यदि साफ सफाई का ध्यान सब चीज़ के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने कपड़े के लिए और अपने आसपास के जो जगह है, जैसे नाला है, रोड है, पार्क है ना, क्या क्या, अपना शरीर, अपनी शरीर, एक दूसरा अपना कपड़ा, तीसरा अपना घर, चौथा अपने घर के पास के नाली, सड़क, पार्क इत्यादि। बच्चों, इन सभी को यदि हम साफ रखते हैं, गंदा होने ही नहीं देते हैं, तो यह तुम मान लो कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना।
स्वच्छ रहने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं। समझ में आया? कौन बीमार नहीं पड़ते हैं? स्वच्छ रहने वाले। ठीक है, यानी साफ़ सुथरा रहने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते। अभी भी देखो कोरोना काल में क्या सिखाया जा रहा है? कोरोना काल में सिखाया जा रहा है कि हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए स्वच्छ रहने के लिए। साबुन से क्या करना है? से हाथ धोना। ठीक है, एक दूसरा सैनिटाइज़र का प्रयोग। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है? मास्क पहनने के लिए। ये सब स्वच्छता का चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है? यदि हम साबुन से हाथ धोएंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे, मास्क लगाएंगे, तो हमारे शरीर पर किसी अन्य बीमारी का आक्रमण होगा भी, तो हमारे स्वच्छता का जो बॉर्डर है, हमारे स्वच्छता का जो फाइटर है, हमारे स्वच्छता का जो इम्यून पावर है, आंतरिक शक्ति, वह उन बीमारी के वायरस से, जीवाणु से, विषाणु से क्या करेगा? लड़ेगा। किससे लड़ेगा? जीवाणु और विषाणु। ठीक है, ठीक है, विज्ञान के टीचर तुम्हें इसको ज़्यादा बताएंगे जीवाणु, विषाणु, वायरस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों गंदा रहने से जीवाणु और विषाणु पनपते हैं नाला में, घर में, कपड़े में, शरीर में और खाने पीने के सामान में। लेकिन यदि हम सब कुछ साफ़ सुथरा रखते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, घर को प्रतिदिन हम लोग धोते हैं, पोंछते हैं और नीम का प्रयोग करते हैं, या हम लोग डिटॉल का प्रयोग करते हैं, या कोई साफ़ सफाई का सामान का प्रयोग करते हैं, तो हमारा घर, कपड़ा लत्ता, खान पान, नाला, पार्क, रोड सब स्वच्छ रहता है। ठीक है बच्चों, आता हूँ तुम्हारे कहानी पर। हमारी जिम्मेदारी, स्वच्छता पर आधारित कहानी है। रजत अपने घर की बालकोनी में खड़ा था। देखो बालकोनी में खड़ा है ना, ये रजत है और उसकी माँ है। तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो नालियों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। क्या कर रहे थे? छिड़काव कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? है ना, 6 में छोटाई की मात्रा, बड़ा र, क में आँख की मात्रा, व छिड़काव। ठीक है, रजत ने आवाज़ लगाई, माँ माँ। क्या लगाई? आवाज़। ठीक है, आ, व में आ की मात्रा, जौ। जौ को ये बिंदा रहने से जौ को जौ पढ़ना है। ये आवाज़ भी होता है, आवाज़ भी होता है। ये उर्दू शब्द बन गया, ये हिंदी से उर्दू बन गया, ये बिंदा लग जाने से। आवाज़ हिंदी में उर्दू शब्द का भी प्रयोग करते हैं बच्चों। 14 भाषा का प्रयोग होता है हिंदी भाषा के में। ठीक है, दुनिया के 14 भाषा का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो आवाज़ लगाई, माँ 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 माँ। रजत की आवाज़ सुनकर माँ बालकोनी। ठीक है, बालकनी समझते हो? घर के आगे एक छोटा सा आकार बनाता है। ब में आग की मात्रा, ल बाल, और क नौ में बड़ाई की मात्रा नी, बालकनी। ठीक है बच्चों, अच्छा। और बोली, क्या बात है रजत? क्या पूछा माँ ने? क्या बात है रजत? माँ, वहाँ देखो वे लोग क्या कर रहे हैं। किसने बोला? रजत ने बोला। किससे बोला? माँ से बोला, अपनी माँ से बोला। माँ उन्हें देखते हुए बोली, वे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? स्वास्थ्य, सौ व संयुक्त आ की मात्रा, स्वा, सौ, थ, य संयुक्त,
स्वास्थ्य, क में एक की मात्रा, अंशस्वर और द्र केंद्र। ये याद रखना, मैं ये डिक्टेशन में कराऊंगा जब स्कूल खुलेगा, याद रखना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये 10 से 15 वर्ड में लिखूंगा, मुख्य मुख्य वर्ड। बच्चों, हमारे यहाँ जो लोग कई तरह के छिड़काव करने आते हैं नालियों को साफ़ करने के लिए, तुम देखा होगा, तुम्हारे घरों के आसपास भी आते हैं। वे कहाँ से भेजे जाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र से। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों। मक्खी मच्छरों से रोग न फैले इसलिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। बच्चों, क्या बोली मम्मी ने कि मक्खी, म क ख संयुक्त, मक्खी म च छ संयुक्त, र मच्छर। ठीक है, र में ओ की मात्रा, रोग, रोग मैंने पहले भी लिखाया तुम्हें। ज में बड़ा ई की मात्रा, व में आ की मात्रा, न में छोटा ऊ की मात्रा, नु जीवाणु, व में छोटा ई की मात्रा, मूर्धन्य स में आ की मात्रा, मूर्धन्य न छोटा ऊ, विषाणु। ये सारे जो हैं क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। ठीक है, लोगों को सिक करते हैं। ठीक है, ठीक है, इल करते हैं, बीमार करते हैं। तो वो लोग, स्वास्थ्य केंद्र वाले लोग क्या छिड़क रहे हैं? दवा, द व में आ की मात्रा वा। जैसे तुम्हारी मम्मी जब घर साफ करती है तो क्या डालती है उसमें? दवाई डालती है ना, पानी में, है ना। वही हम लोग को यहाँ से भी लोग, सरकारी लोग भेजते हैं। माँ, रोग कैसे फैलते हैं? किसने कहा? रजत ने कहा। माँ, रोग कैसे फैलते हैं? ठीक है, फैलते, फ में ऐ की मात्रा, ल त में ए की मात्रा, ते, फैलते। ठीक है बेटा, साफ सफाई न रखने के कारण ही अधिकतर रोग फैलते हैं। माँ ने क्या कहा कि साफ सफाई, सौ में आ की मात्रा, सा, फ, साफ, सौ, फ में आ की मात्रा, बड़ाई, सफाई। साफ सफाई न रखने से ही अधिकतर रोग फैलते हैं। बच्चों, तुम देखे होगे कि कुछ लोगों का घर के सामने का नाला, कुछ लोग घर के सामने का सड़क, उसके सामने का पार्क बहुत सुंदर रहता है, साफ़ सुथरा, कहीं पे कागज़ का टुकड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें। नाली में सिर्फ पानी मिलेगा, लेकिन नाली में कोई कचरा नहीं मिलेगा। घर में साफ़ सुथरा मिलेगा, तुम्हें कहीं पर भी बैठने से कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के घर के सामने का नाली, घर के सामने का सड़क, मोहल्ले का पार्क तुम्हें इतना गंदा मिलेगा और गंदा करता है खुद। जहाँ जो कुछ खाया वहीं फेंक दिया, केले का छिलका फेंक दिया, बादाम का छिलका फेंक दिया, खाना खाया तो वहीं पे भात सब गिरा दिया। इस तरह से क्या करता है, नाला में जाके घर का जितना भी सब्जी का काटा हुआ है छिलका फेंक दिया, घर का जितना गंदगी निकलता है उसको नाला में फेंक दिया। बच्चों, नाला जो है वो क्या चीज़ के लिए है? गंदा पानी के बहने के लिए। वो थोड़े ही है कि जिससे उसमें से क्या कहते हैं जबरा भी जाए। लेकिन यहाँ पर लोग जबरा को भी नाला में फेंकने लगते हैं, या बारिश तेज़ होती है तो लोग सड़क पर ही पानी पर फेंक देते हैं। ये गलत आदत है ना बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दिमाग पर जोर डालते हुए रजत ने प्रश्न किया, मतलब कहाँ जोर डाला? दिमाग, द में छोटा ई की मात्रा दी, म में आ की मात्रा माँ, गौ, दिमाग पर जोर डाला। दिमाग मतलब मस्तिष्क। ठीक है, चलो, और मतलब म त ल ब, मतलब। ठीक है, मतलब यह है बेटा, बीमारियां फैलाने में गंदगी का बहुत बड़ा हाथ है। बीमारियां फैलाने में, किसमें? बीमारियां, बी, ब में बड़ाई के बी, म में आ की मात्रा, र में छोटाई की मात्रा, य में आ की मात्रा, बीमारियां। ठीक है बच्चों,
और मैं अभी तुम्हें कुछ प्रश्न भेजूँगा, इसको तुम लोग होमवर्क के रूप में